बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है क्या? दो डिफरेंट एंगल्स, दो डिफरेंट टेंशन्स। लेकिन पता है, अगर आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो ये दो स्ट्रिंग दे रखी है हमको, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, और T1 T2 इन दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन है। और ये एक हमने एक वेट ले रखा है, एक बॉडी ले रखा है जिसका वेट कितना है 200 न्यूटन। तो सबसे पहले जब हमने फिगर को ऑब्जर्व किया तो हम ये देख रहे हैं कि एक फोर्स है 200 न्यूटन जो सस्पेंडेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है ना हमारा रेस्ट पर है। हमें ये मालूम है कि द सिस्टम इज एट रेस्ट। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, सिस्टम इज एट रेस्ट। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर हमें ये मालूम है कि सिस्टम रेस्ट पे है, इसका मतलब ये जो जॉइंट है हमारा, ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। और फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी? कॉन्करेंट फोर्सेस। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? समेशन ओवर एफ एक्स इज ज़ीरो, समेशन ओवर एफ वाई इज ज़ीरो। क्या मतलब है इसका? जो फोर्सेस हमारी एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करेंगी वो पूरी ज़ीरो होंगी, और जो फोर्स हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगी, वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगी, वो भी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जैसे T1 और T2 हमारे फोर्सेस हैं, और फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इन T1 और T2 को क्या करेंगे हम? एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको से कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं हम। तो हमने बनाया सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर भी हमारा एक एक्सेस एक एक्स डैश होगा क्योंकि हमें T1 के भी कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो अब ये बनाने के बाद ये हम देख रहे हैं, ये बनते ही सबसे पहले हमें ये मालूम है, अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये हमने 30 डिग्री लिख लिया। ओके, ये अगर 45 है तो ये एंगल भी हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं T1 की बात करती हूँ तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमें मालूम है, दिस विल बी T1 cos 30 डिग्री, T1 cos 30 डिग्री। ओके, और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट है, तो T1 sin 30 डिग्री। ओके, ये तो हमने T1 के कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। ओके, अब हम करते हैं T2 के कंपोनेंट्स को। तो T2 के कंपोनेंट्स को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 45 डिग्री यहाँ से है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा, ये क्या हो जाएगा? T2 cos 45 डिग्री, राइट। और यहाँ जो कंपोनेंट हम लेकर चलेंगे इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास आ जाएगी, ये अगर हम देखते हैं ये हो जाएगा हमारा T2 sin 45 डिग्री। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इतना पार्ट तो क्लियर है। अब हमें ये मालूम है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, इस ये हमने समेशन ओवर एफ एक्स को ज़ीरो कर दिया, समेशन ओवर एफ वाई को ज़ीरो कर दिया, राइट। तो मैं पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स या हॉरिजॉन्टल किसी को भी इक्वेट कर लो, तो इक्वेटिंग, दैट इज इक्वेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे कौन सा है? एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इक्वेट करते हैं हमारा T1, ये दोनों T1 cos 30 और T2 cos 45। T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू T2 cos 45 डिग्री। दोनों को बैलेंस कर रहा है ये। ओके, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। T1 इंटू व्हाट इज cos 30 डिग्री? 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है, तो √3/2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारा आया यहाँ से T2 इंटू cos 45 कितना होता है हमारे पास? 1/√2। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी एक के टर्म्स में निकाल दो, मैं T2 के टर्म्स में निकाल रही हूँ। तो T2 हमारा हो गया √3/2
T1. Okay, now let us equate. The vertical components, equating vertical components. वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं हम. ओके, तो जब वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो T1 साइन 30 डिग्री है, दूसरा T2 साइन 45 डिग्री है, और तीसरा है हमारा 200 न्यूटन. तो T1 साइन 30 डिग्री, T2 साइन 45 डिग्री, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. हमें मालूम है अगर कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो हम लिखेंगे यहाँ पर T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 45 डिग्री, और ये किसको बैलेंस कर रहे हैं? 200 को. So this is equals to 200 Newton. Let us substitute the value. Sin 30 हमारा होता है 1/2 प्लस T2 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इज 200. यहाँ से लाके हम T2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में. तो हमारी इक्वेशन हो गई T1 इंटू 1/2 प्लस T2 कितना है हमारे पास? √3 इसको मैं √2 लिख देती हूँ, और T1 इंटू ये 1/√2 भी है हमारे पास, सो वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल्स टू 200, राइट? अब T1 यहाँ पर हम देख रहे हैं ये T1 1/2 है, वी कैन टेक T1 कॉमन. 1/2 प्लस दिस इज √3 divided by √2 into √2 will be 2, and this is 200. I hope these steps are clear. अब इसको हम लिख सकते हैं T1, यहाँ से हमने लिखा T1, और 1 प्लस √3 हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 200 से इस यहाँ से इसको एलसीएम ले रहे हैं ना 2 को, विल मल्टीप्लाई बाय 200, so it becomes 400. So let us calculate. This is T1 1 plus 1.732 is equals to 400. ये मालूम है √3 और √2 की वैल्यू ये हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. √3 कितना होता है हमारा? 1.732, और √2 होता है 1.414. ओके, तो ये वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए. अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो दिस बिकम्स T1, और यहाँ पर ये कितना आया? 1 प्लस 1.732 विल बिकम 2.732. तो T1 हमारा 400 डिवाइडेड बाय 2.732. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो T1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? T1 इज 146.4. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आ रही है हमारे T1 की, राइट? अब हम T1 की तो हमने निकाल दी, लेट अस कैलकुलेट T2. तो T2 कितना हो गया हमारे पास? इस इक्वेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये √3/√2 इंटू T1, और वी कैन राइट दिस इज 1.732 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू T1 इज 146.4. ठीक है, तो इस √3/2 अगर पूरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो तब भी चलेगा, और यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे. कैलकुलेशन तो है इसमें, तो करना पड़ेगा हमको, और ये मल्टीप्लाई जो वैल्यू है इसको हमें सॉल्व करके 146.4 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले लिख लेते हैं इसकी. अगर इसका डिविजन करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है? ये आएगा हमारे पास 1.22 इंटू 146.4, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, और वैल्यू कितनी आएगी? 179.3 न्यूटन. दिस इज T2. सो वी कैलकुलेटेड T1, वी कैलकुलेटेड T2. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, राइट? बट थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को याद रखना है. सबसे पहले कैलकुलेशन मत शुरू कर दो, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जॉइंट पर इस पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं. T1 T2 और 200 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है, और हमने फिर क्या किया? हमें ये मालूम है कि नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो नेट फोर्स 0, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स निकाल दिए T1 T2 को, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर दिया, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट दी आंसर. ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ और वीडियोस में इसके और क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने।